CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में काफी लंबे समय से सुना जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई। खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदे को जल्द ही लागू किया जाएगा। संभावना है कि जनवरी या फरवरी में CAA के नियम लागू हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि क्या CAA नियमों को कुछ महीनों में ही लागू कर दिया जाएगा या लोकसभा चुनाव के पहले घोषित किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उससे बहुत पहले। अधिकारी ने कहा, हम जल्द ही CAA के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। कानून में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगी। बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। इस कानून के बारे में आपने 4 साल पहले सुना होगा, लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुए इस कानून के नियम तय नहीं किए जा सके। इस वजह से इस कानून को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से पक्की खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार CAA 2019 के नियमों को नोटिफाइड कर सकती है। CAA के नियम तय होने के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। इसी बीच CAA को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस और TMC सहित अन्य विपक्षी दलों ने कहा है कि CAA को लागू करना सही नहीं है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर बनाया गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि CAA संवैधानिक रूप से अनैतिक है। वहीं बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोध करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC ने कहा कि CAA बंगाल में लागू नहीं होगा। शशि पांजा ने कहा, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बंगाल में होते तो CAA को लेकर अलग बयान देते, ठाकुर दिल्ली में होते तो बयान बदल देते। हमारी चीफ ममता बनर्जी साफ कर चुकी है कि CAA को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। आगे की वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Well, Honorable Minister of State Shantanu Thakur double speaks. In Delhi, he says one thing and his version changes when he is in Bengal. This is regarding CAA. Let me tell you again, our Honorable Chief Minister and also the chairperson of AITC has categorically mentioned that CAA will not be implemented in Bengal. Those who are already citizens of Bengal need not be given citizenship twice. They are recipients and beneficiaries of various developmental schemes in Bengal. So BJP is merely using CAA as a tool before elections. And this is quite evident from what Shantanu Thakur has been mentioning in his speech, where he says that he had never promised about that CAA would be implemented right after elections. So they are going back on what they have said. Not only that, they are double speaking. सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। ओवैसी ने कहा, CAA संविधान विरोधी है, कानून को धर्म के आधार पर बनाया गया है। CAA को NPR NRC के साथ समझना चाहिए। इसके तहत आपको नागरिकता साबित करना होगा। ऐसा हुआ तो मुस्लिम, दलित और गरीब लोगों के लिए अन्याय होगा। आगे वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC. बिहार के डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि CAA को लोकसभा चुनाव देखते हुए मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये CAA संविधान विरोधी है,
कानून को धर्म के आधार पर बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद सफरीकुर रहमान वर्क ने कहा कि ये इनका बीजेपी प्रोपेगेंडा है, इससे फायदा होने की जगह मुल्क के हालत ज्यादा खराब होंगे। आगे की वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए ये तो प्रोपेगेंडा है इनका, इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे। टीएमसी के बयान पर बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य ने पलटवार किया है। भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति के चलते सीएए का विरोध कर रही है।